हाय एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो सबका स्वागत है 11/11 मानसी टैरोट में। हम देखते हैं एक न्यू रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी को चेक करते हैं। आपसे जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लेना और बाकी को जाने देना। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर प्राइवेट सेशन रीडिंग चाहिए, अगर आपको ब्रेसलेट्स खरीदने हैं तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 8926379155 उसमें व्हाट्सअप पे मैसेज करें, ठीक है। रीडिंग वहीं पर बुक होती है व्हाट्सअप पे। थैंक यू। आप सब कमेंट्स करते हैं, बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, एंसेस्टर, एंजल्स गाइड मी। हैंग्ड मैन, वाओ। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, द एम्परर, the Queen of Pentacles. Okay, 9 of Swords. This person is going through a lot of anxiety. ये पर्सन बहुत एंजाइटी में अभी है। ये पर्सन के रातों की नींद उड़ी हुई है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोई एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं अपने दिमाग में, लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन है तो इंटेलिजेंट, लेकिन ये बहुत ज़्यादा किसी ऐसे जगह में ट्रैप है इस पर्सन में। या तो ये चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्साइल करना। पहला कार्ड हैंगमैन का है, तो ये डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ रिकॉन्साइल करना, यानी आपके साथ बात करना, और ये आपको अपना काउंटर पार्ट मानते हैं। बिलीव में, क्वीन, किंग ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल है। ये जानते हैं आप इनके लिए क्या हो, ठीक है। इस पर्सन को यकीन है, यकीन से भी ज़्यादा बढ़ के है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन के खुद के कुछ थॉट्स हैं, खुद का कुछ आइडियोलॉजी है, वो चेंज नहीं करना चाहता है या चाहती है। समथिंग ये खुद अपने हैंग्ड है उस आइडियोलॉजी के साथ, उस थॉट के साथ। ये एक ट्रैप में है, जैसे कि एक सपने में है, ठीक है। एक सपने में ये सपना जब टूटेगा, मतलब ये सपना जब टूटेगा, इनके आसपास कोई नहीं है, ये ओनली दे आर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। और ये आंखों में पट्टी बंधी है, यहाँ पर भी आंखें बंद है। तो अगर आंखें ही आपके बंद होंगे तो आपके सामने चीज़ें होके भी आप नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। कोई भी ये पर्सन है, मेल फीमेल, जेंडर डजंट मैटर, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ इनके खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम हैं। यह जो येलो लाइट दिख रहा है ना इनके सर के चारों तरफ, ये उसी सपने में कैद है। ये सपना शायद कोई ऐसा चीज़ को लेके है, अबंडेंट को लेके हो सकता है, मनी को लेके हो सकता है, स्टेटस, पावर, एनीथिंग। या तो ऐसा कोई सपना जो इनके पास्ट रिलेशनशिप से आया होगा, जहाँ पर ये हैंग्ड हैं, ठीक है। लेकिन ये बस एक इल्यूज़न है, ठीक है। अगर ये चाहे तो ये पर्सन यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि जैसे ही ये अपने चीज़ों को तोड़ेगा एक एक करके और आंखों से पट्टी हटाएगा, देखेगा सिर्फ सामने सोर्स है, मतलब कोई पर्सन ही नहीं है इनके साथ लड़ने के लिए। इनको ट्रैप में रखा गया है। लेकिन ये पर्सन खुद चाहेंगे तब ना, तो इसीलिए रिकॉन्साइल करना तो चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत पूरी तरह से बंद हो, ब्लॉक सिचुएशन हो। ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये अभी कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, ये अभी एलोन रहना चाहते हैं। इनकी इंट्यूशन काफ़ी हद तक, ये एक बहुत ओल्ड सोल है। ये पर्सन जानते हैं, इनके डीप नोइंग है इस पर्सन को, लेकिन ये जब तक इनको स्पेस नहीं मिलेगा, ये खुद वो सोच नहीं सकते हैं या सोच नहीं सकती हैं। ये पर्सन काफ़ी स्लो हो सकते हैं। इनकी वो नॉलेज, वो मतलब विजडम इनको नहीं मिलेगा ये पर्सन को, ये प्रॉब्लम है।
हो सकता है ये आपके एज से आपसे बड़े हों, ठीक है, हो सकता है, या तो आप इनसे बड़े हो, कुछ ऐसा है। यहाँ पर एम्परर और पेंटाकल है, ये पर्सन हो सकते हैं कि मैरिड हो, दैट्स वाई कि एक इम्प्रिजनमेंट में हो, ये ऑलरेडी मैरिड हो और किसी के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन आपको आके वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं या पाती हैं जो चीज़ें आपको अभी चाहिए, और इस बात का इनको भी तकलीफ़ है, ये समझ नहीं पा रहे हैं इनको क्या लेना चाहिए एक्शंस, ताकि आप दोनों लाइन में आ सको, आप दोनों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है वो सब ख़त्म हो जाए और रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है, आप मिल जाओ, क्योंकि इनको पता है कि ये आप क्या हो इनके लिए। ये आप उनके ट्विन फ्लेम, या तो आप ट्विन फ्लेम मतलब सोलमेट से है, तो शायद ये ट्विन फ्लेम जैसा ही कनेक्शन हो सकता है आपके लिए, या तो सोलमेट कनेक्शन, इनको पता है, लेकिन ये अभी सिर्फ बुरे सपने लेके परेशान है। एम्परर की एनर्जी है, ये काफ़ी इगोइस्टिक हो सकते हैं, एरीज है, विर्गो साइन है, यहाँ पर पाइसिस है, तो ये एक ग्राउंडेड एनर्जी में अपने आप को नहीं रखते। शायद इनका साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, लेकिन ये पर्सन या तो अपने फादर फिगर से डील कर रहे हैं और अपने स्पाउस से, ठीक है, हो सकता है। तो इसीलिए ये इस पर्सन का शायद ऐसा कोई मेंटालिटी, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन डिसीजन लेने के हालात में नहीं है, इसलिए नहीं है, शायद इनके ऊपर हमेशा से किसी का दबाव रहा है, ठीक है, इनके डिसीजंस मैनिपुलेट हुए हैं। ये पर्सन टाइम टू टाइम चाहते हैं कि एलोन रहने के लिए, ये जब भी इनसे इनको कोई ज़्यादा प्रेशराइज करता है, ये पर्सन हमेशा हर्मिट मोड पे चले जाती होंगी या चले जाते होंगे, यानी सबको कट ऑफ कर देते होंगे, सबको ब्लॉक कर देते होंगे, आंसर्स नहीं देते होंगे, घोस्ट कर देते होंगे। दिस पर्सन से एनर्जी इज़ ऑलवेज लाइक हर्मिट, भागना बोलते हैं इसको, कावर्डिस कहना। जैसे कि आप सोसाइटी पे रहते हो, जब आपको जवाब देने के लिए पूछा जाता है, जो कुछ लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये पर्सन इस तरह की एनर्जी में हमेशा रहते हैं, जब भी इनको कोई जवाब देने के लिए बताया जाता है, दे आर गॉन, वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। कावर्डिस एनर्जी हो रहे हैं इनकी, चाहे ये किसी भी पोजीशन पे हो, कितने भी स्टेटस वाले हो, लेकिन ये जवाब नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये उसका सामना कर ही नहीं सकते हैं, उनमें वो विजडम आया ही नहीं है, वो नॉलेज एनहांस ही नहीं हुआ है इस पर्सन में। तो यू हैव टू वेट, आपको बहुत लंबा प्रतीक्षा करना पड़ेगा दिस पर्सन का खुद ब खुद चल के आपके तरफ आना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, ये क्या कुछ लेंगे एक्शन। इनके करंट फीलिंग्स तो ऐसी ही है, ये अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं, डिटैच रखना चाहते हैं, ठीक है, चाहे वो जितना भी चाहें अपने दिल से। किंग ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, इनको बहुत प्यार है, इतना डीप लव है कि ये खुद भी नहीं जानते हैं, लेकिन इनको एक्सप्रेशन नहीं आता है। यहाँ पर हैंग्ड मैन के नीचे आया है, इनकी इमोशन पाइसिस है, और ये कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो है, तो इमोशन वाटर इनके चार्ट में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये आपके काउंटर पार्ट हैं और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, इससे कम नहीं मानते हैं इस पर्सन, लेकिन इनको पता नहीं है कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करें तो ये सारे चीज़ें सॉल्व हो जाए। इस पर्सन को पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये रिलेशन काफ़ी हद तक काम वाटर पे जा रहा है, मतलब काफ़ी हद तक शांत पड़ता हुआ जा रहा है। शायद एक डिटैचमेंट और एक कोल्डनेस का मैं ये कर रही हूँ, फील कर रही हूँ, एक कोल्डनेस, एक रिलेशनशिप के लिए एक शांत वाटर में जाना इस तरह से नहीं है। ये पर्सन एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपने अदर ऑप्शंस। आई थिंक ये पर्सन चाहते हैं कि मैं एक्सप्लोर करूं। ये शायद एक पर्सन हो सकते हैं कि आपसे एज में कम हो, आप इनसे बड़े हो, और ये पेस की एनर्जी में यहाँ पर अपीयर हुए, और ये इस पर्सन को हमेशा से लगता है कि उसको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप भी बस उनमें से एक ऑप्शन हो, ठीक है। ये कभी कभी आपको एक ऑप्शन की तरह ही देखते हैं और कभी कभी आपके लिए बहुत सीरियस होते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक दैट।
इन एंड आउट की सिचुएशन है। अगेन एम्परर, जिद्दी एंड स्टबन, नॉट वांट टू चेंज। ठीक है, अगर जिद्दी और स्टबन बने रहेंगे तो ये कभी अलाइन मतलब फ्लेक्सिबल नहीं बन सकते कनेक्शन में। कनेक्शन में एक चीज़ रहने के लिए सबसे ज़रूरी बात होता है स्टेडी रहना, कम्युनिकेशन करना और फ्लेक्सिबल बनना जब ज़रूरत हो। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ये इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, आप इनके लिए विश कम ट्रू है, बट दिस पर्सन इज़ लॉयल, बट इसका प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत स्लो है। ठीक है, इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी स्लो है फॉर द अप्रोचिंग। ये हमेशा अपने थ्रोन में बैठे रहते हैं, अपने ईगो में रहते हैं, ये हमेशा इस तरह से ही बिलीव करते हैं। दो एम्परर है तो शायद ये पर्सन अपने लाइफ में दो ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो लोग इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ये समथिंग, ये कोई मास्कुलिन एनर्जी हो सकती है इनके अराउंड में है और ये इनको कंट्रोल कर रहा है। बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है इस कनेक्शन में, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग एन एक्शन। ठीक है, ये वंडेड है, बहुत ज़्यादा चोट खाए हैं और ये खुद हील नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। डेफिनेटली इनको किसी की तो मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये खुद अपने दिमाग में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी बना के रखे हैं इस पर्सन ने, क्योंकि इनको खुद निकलना है इस माइंड प्रिजनमेंट से। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बहुत ज़्यादा गंदा मतलब एनर्जी ये होता है जब रातों में नींद नहीं आती है, आपको बुरे सपने आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं, आप किसी एक थॉट से आप फ्री नहीं फील कर पाते हैं। और ये रात में नींद नहीं आना मतलब सारे कॉजेस हो जाते हैं, सारे तकलीफ़ और बुराई का स्टार्ट हो जाता है वहीं से। ठीक है, ये 9 और 99 एक तरह का एनर्जी का एंडिंग है, मतलब आप आ चुके हो कि इस चीज़ को अभी तोड़ देना चाहिए, एक साइकिल को कंप्लीट कर देना चाहिए। 99 99 999 आपको दिखता होगा, 7 ऑफ पेंटाकल, फिर भी वेटिंग है, जुलाई तक तो पूरी वेटिंग है। ये पर्सन बहुत चाह के भी 4 मंथ और भी लेंगे जुलाई तक। जजमेंट, जब डिवाइन टाइम आएगा तब आप मिलेंगे। ठीक है, ये पर्सन सरेंडर कर चुके हैं, मून है इनकी एनर्जी। अभी तक भी इस पर्सन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हिडन है, आपको नहीं पता है ये पर्सन क्या चाहते हैं और ये क्या बताना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस कनेक्शन इज डेस्टाइंड, ये पर्सन चाह कर भी इससे दूर नहीं भाग सकते हैं, ये हमेशा गाइडेड हैं टुवर्ड्स यू, कुछ भी हो जाए। ठीक है, लेकिन ये पर्सन कुछ भी कर ले, कितना भी दूर ले ले, लेकिन ये हमेशा गाइडेड होंगे आपकी तरफ, आप इनके हायर सेल्फ हमेशा गाइड करेंगे आपके टुवर्ड्स। ठीक है, और ये आपकी डेस्टिनी में है, दोनों की डेस्टिनी एक है मिलने का, लेकिन ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं और ये डिवाइन पे सरेंडर है, डिवाइन भी गाइड कर रहा है इनको, ये सरेंडर कर चुके हैं इस कनेक्शन को डिवाइन में। व्हील ऑफ फॉर्चून है, 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा है, मुझे लग रहा है इनको कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू द थर्ड पार्टी। ठीक है, मून की एनर्जी नीचे थी तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी कुछ विची क्राफ्ट भी करता है या करती है। विची स्टॉप मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक मैजिक से ज़्यादा है कि आप किसी को मैन्युपुलेट करो, वो भी एक तरह का ब्लैक मैजिक होती है। जैसे कि किसी को अगर आप किसी की तरफ भड़काते हैं और लगातार भड़काते रहते हैं और जब तक वो पर्सन खुद अपना आँख खोल के नहीं देखता है, अपनी माइंड प्रिजनमेंट से नहीं निकलता है, उसको आप एक तरह का ब्लैक मैजिक ही समझ लो। ये ब्लैक मैजिक का मतलब होता है किसी को कैद करना उसी के थॉट्स में। ठीक है, जैसे बोलेगा ना, मतलब आप बोलते हैं ना कि एक रस्सी को सांप समझ लेना, दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट, ये बस एक रस्सी को सांप समझ लिया है और अपने गले में डाल के बैठा है और ये आँख ही नहीं खोल रहा है कि वो रस्सी है या सांप है उसको समझने के लिए। वो डर के इतना बैठा हुआ कि सोच रहा है कि बस वो सांप मुझे काट के खा लेगा और यही थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, या कर रहा है जो भी थर्ड पार्टी है। एक गाइडेंस लेते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल, यू डू योर सेल्फ, ओके, बी इन द टाइम। आप जो कर रहे हो छोटे छोटे टास्क कीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, अच्छी ड्रेसअप पहनिए, अच्छा खाना खाइए, भरपूर जिए, खुश रहिए।